हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेव के वेव फ्रंट के बारे में कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या होता है। वेव क्या है? बेसिकली डिस्टरबेंस है एक मीडियम में। सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे बनाएं कि सपोज ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, मतलब एक तालाब है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टोन इसमें गिराया तो क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इस तरीके से यहाँ पे। फिर ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे इसको पार्टिकल मिलेगा, पार्टिकल को ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएगा। फिर ये जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये भी डिस्टरबेंस मीडियम में क्रिएट करेगा और वेव ऐसे बनेगी। और फिर यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल होगा ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और इस तरीके से वेव आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये जो वेव बन रही है ये क्या कर रही है, एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ कैरी कर रही है, लेकिन पार्टिकल आगे की तरफ नहीं मोशन कर रहा है, पार्टिकल तो बस ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, सपोज हमारे पास ये वेव है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ये वेव इस पार्टिकल को मिला, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट किया, फिर ये डिस्टरबेंस से क्रिएट करेगा मीडियम में, इसके कारण वेव बनेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो सबसे पहले कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा एंड सो ऑन। अगर हम इनके ऑसिलेशन का जो वेव जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है, अगर एक ऐसा केस हो कि ये सभी पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर, मतलब एक साथ ऊपर जाएं, एक साथ नीचे जाएं, एक साथ ऊपर जाएं, एक साथ नीचे जाएं, यानी सभी पार्टिकल का मोशन सेम फेज में हो, सेम फेज में ऑसिलेशन हो, तो इस इमेजिनरी प्लेन को हम लोग बोल देते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है कि इसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशन करेंगे। सिंपल ये डिफिनीशन है वेव फ्रंट की। तो a plane on which all particles of the medium are in an identical state of motion at a given instant। इसका क्या मतलब है कि सभी पार्टिकल सेम फेज में मोशन कर रहे हैं, इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। तो सपोज आपके पास ये एक वेव है, ऐसे आई, यहाँ पे आई, तो पार्टिकल यहाँ पे है, मीडियम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ये भी, तो सभी एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे जा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल का जो वेव है और पार्टिकल का जो मोशन है, ये अगर हम एक प्लेन इमेजिन करें तो इस प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन को बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है ये कितने प्रकार का होता है, इसमें हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या है कि सपोज आपके पास वन डायमेंशनल वेव है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल अगर वेव मोशन हो रहा है तो हम कौन सा वेव फ्रंट पाएंगे, वी ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट। वन डायमेंशन मोशन में वेव अगर प्रोपगेट कर रही है तो हमारे पास वेव का कौन सा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपके पास वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। सपोज आप यहाँ पे हो और यहाँ पे एक डोरी आपने पकड़ रखी है, और 1 सेकेंड, तो सपोज हमने डोरी का एक सिरा यहाँ पे बांध दिया है और एक सिरा यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको झटका दूंगा यहाँ से, या ये जो व्यक्ति है इसको झटका जब देगा, जर्क देगा, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा ऐसे, और एक वेव स्ट्रिंग में जनरेट होगी। तो इस स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है उस वेव का जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है या गैस है। अगर इसमें कोई एक वेव आकर के स्ट्राइक करेगी तो बेसिकली वेव क्या करेगी, इस कंटेनर को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा है या फ्लूइड है या गैस है वो ऑसिलेट करने लगेगा। कैसे ऑसिलेट करेगा, कहीं कहीं पे डेंसिटी कम होगी, कहीं कहीं पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, दूर दूर, फिर यहाँ पे डेंसिटी कम, फिर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है सॉरी, और यहाँ पे डेंसिटी कम। तो इस तरीके से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा गैसियस मीडियम या लिक्विड में। तो ये जो मोशन होगा यानी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और मोशन ऑफ प्लेन सरफेस बैक एंड फोर्थ इन ए गैसियस मीडियम। ये जो मोशन हो रहा है इसमें जो वेव जनरेट हो रही है ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है गैसियस मीडियम में, इस वेव का जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन सा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सपोज आपके पास एक पॉइंट सोर्स है जैसे बल्ब, तो बल्ब से हर डायरेक्शन में रोशनी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो अगर हम एट एनी इंस्टेंट एक रेडियस खींचें तो इस रेडियस में, इस रेडियस के जो सर्किल हमने खींचा हुआ है एक
एक कांस्टेंट इस रेडियस के सरकमफेरेंस यानी परिधि पे कांस्टेंट लाइट पहुंचेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। थोड़े समय बाद अगर खींचेंगे तो हो सकता है वेव यहाँ प्रोपगेट कर चुकी होगी, ठीक है। तो रेडियस बढ़ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, बढ़ गया वेव फ्रंट का, तो ये एक दूसरा वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी पॉइंट सोर्स से अगर लाइट आ रही तो कैसा वेव फ्रंट होगा, या पॉइंट सोर्स वेव जनरेट हो रही है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, आपके पास होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम वाटर वेव में भी देख सकते हैं। तो सपोज आपके पास यहाँ पे आपने स्टोन गिराया, ये मीडियम था, वाटर था, तो यहाँ से हर डायरेक्शन में वेव चलना शुरू हो गई, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट होगा एक पॉइंट सोर्स की तरीके काम करेगा। तो वाटर वेव्स जो होती हैं उनका वेव फ्रंट जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। सो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, वेव्स प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, अगर वैसा है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। रेडियस ऑफ वेव फ्रंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे अभी हमने बनाया कि अगर पॉइंट सोर्स है थोड़े टाइम के बाद एक बड़ा सर्कल बनेगा, 3 डायमेंशन में वही सर्कल स्फेयर हो जाता है। तो एज द वेव मूव्स ऑनवर्ड्स इट्स कर्वेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एग्जांपल क्या है इसका, आफ्टर ड्रॉपिंग ए स्टोन वेव इन ए पॉन्ड, तो अगर आप तालाब में एक स्टोन को गिराओगे तो जो वेव बनेगी उस वेव का जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ waves, all types of wavefront can be considered as a plane wavefront। तो बेसिकली सपोज आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो हर डायरेक्शन में यहाँ से वेव जनरेट होगी ऐसे। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है ये देखेगा तो इसको कैसा वेव फ्रंट दिखेगा, इसको दिखेगा स्फेरिकल। लेकिन जो यहाँ पे व्यक्ति है उसको कैसा दिखेगा, यहाँ से उसको लगेगा कि बस लाइट इसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर दूर है तो उसे कैसा वेव फ्रंट दिखाई देगा, कैसी लाइट सोर्स दिखाई देगी, ऐसी लाइट सोर्स होगी या ऐसा वेव होगा जिसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। तो कोई भी वेव फ्रंट है अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखा जाएगा तो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिस्कशन हो गया वेव फ्रंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट।